हेलो वेलकम दोस्तों। सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर 2 हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16 से। अगर इससे पहले का इलस्ट्रेशन देखना है तो आप इसके पहले का वीडियोस देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी और फिक्सेशन ऑफ प्राइस। क्वेश्चन क्या है? द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ वर्किंग रिजल्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 16 for the purpose of preparing the budgets for the year ending 31st December 17। तो 16 में ही 17 का हम लोग बजट बना रहे हैं। Information given है डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस एंड ऑल। During the year 2017, it is expected that the material prices and variable overhead will go up by 10%। तो 10% से ये इंक्रीज होगा, हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल है इंक्रीज करेगा 10% से, एंड 5% से हमारा वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज करेगा। As a result of reorganization the production methods, the overall direct labor efficiency will increase by 12%। तो इससे क्या होगा, reorganization के कारण डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी जो है वो 12% से इंक्रीज करेगी, लेकिन वेज रेट जो है वो 5% से इंक्रीज करेगा। तो वेज रेट भी 5% से इंक्रीज कर रहा है। The fixed overheads are also expected to increase by this number. The technical director states that the same level of output as obtained in 2016 should be maintained in 2017 also, and efforts should be made to maintain the same level of profit by suitably increasing the selling price. Marketing director states that the market will not absorb any increase in the selling price. On the other hand, he proposes that publicity involving advertisement expenses in the proportion will increase the quantity of sales as under। तो यहाँ पर दो ऑल्टरनेट प्लान दिया जा रहा है टेक्निकल डायरेक्टर और मार्केटिंग डायरेक्टर के द्वारा। हम लोग को क्या करना है, प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2016। तो 2016 के लिए इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे बेसिक जो हमारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये क्वेश्चन का 3 पार्ट है। तो सबसे जो पहला पार्ट है जो जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है ईयर 2016 का, वो यूज़ करके हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट निकाल लेंगे। हमारे पास सेलिंग प्राइस मौजूद है, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो हम लोग वहाँ से कंट्रीब्यूशन मेथड से प्रॉफिट निकालेंगे। सेलिंग प्राइस 125, मटेरियल वेजेस और ओवरहेड तो गिवन है 16, 40 और 12। तो हम लोग टोटल ऐड करके लेस कर देंगे, सेलिंग प्राइस से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स हमारा 25 लाख दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 125, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेस फिक्स कॉस्ट कर देंगे, गिवन है क्वेश्चन में, हाँ गिवन है, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। बहुत ही ईजी था पहला स्टेप। अब क्या करना है, फाइंड द रिवाइज्ड प्राइस एंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस फॉर 2017 इफ टेक्निकल डायरेक्टर्स व्यू आर एक्सेप्टेड। तो अब ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हम लोग टेक्निकल डायरेक्टर के व्यू के अकॉर्डिंगली चले। तो ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा है कि हम लोग को मेंटेन करना है सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, और ये हमारा जो एक्सपेक्ट फोरकास्ट कर रहे हैं इसका वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, नहीं सेलिंग प्राइस ही निकालना है, हाँ रिवाइज प्राइस निकालना है, और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस। तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, चेंजेस कितना आ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल में 10% का चेंज आ रहा था, तो 110%, 16 था पहले, अभी 10% इंक्रीज हो रहा है, तो इंटू 110, तो ये वैल्यू आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस भी इंक्रीज हो रहा है बाई 5, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया है बाई 105 से। और 100/12 क्यों किया है, 112 क्यों किया है, क्योंकि लेबर एफिशिएंसी भी 12% से इंक्रीज कर रहा था। तो अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा तो कॉस्ट तो घटेगा उस हिसाब से, इसीलिए ये 100/112 किया है। सिंपली ये वाला मेथड यूज़ किया है यहाँ पर। वेरिएबल ओवरहेड भी 5% से इंक्रीज कर रहा है, पहले 12 था, अब 5% से इंक्रीज कर गया, तो कितना हो जाएगा 105%। तो उस सबका रेट निकाल के ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गया है। नाउ हम लोग का एग्जिस्टिंग ओवरहेड इतना था, फिक्स्ड ओवरहेड, अभी इंक्रीज कितना हो रहा है, 1,25,000 इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐड कर देंगे, 8 लाख का वैल्यू आ जाएगा। ऐड डिसाइड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आना चाहिए हमारा, पहले सम में आंसर कितना आया था प्रॉफिट, 4,65,000। हाँ, तो ये वाला प्रॉफिट हम लोग को डिजायर्ड है, क्योंकि हम लोग को सेम लेवल मेंटेन करना है प्रॉफिट का। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, दिस लेस दिस, हमारा नहीं ऐड कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होना चाहिए, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट, क्योंकि यूनिट भी हम लोग को सेम मेंटेन करना है। 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया
तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट इतना था, कंट्रीब्यूशन हमारा इतना आ गया, ऐड कर देंगे, वैल्यू हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। इंक्रीज कितना हुआ है, दिस माइनस ओल्ड वाला डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100, तो हमारा इंक्रीज इन सेल प्राइस भी आ जाएगा। Evaluate the whole alternative proposal put forth by the marketing director, determine the best output level to be budgeted and prepare an overall income statement for 2017 at that level of output। इस पार्ट में हम लोग को मार्केटिंग डायरेक्टर का बात सुन के चलना होगा। वो क्या बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस इंक्रीज जो हो रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा मार्केट, तो उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया जाए जिससे कि क्वांटिटी बढ़ा सके। तो इतना एक्सपेंस करने पर क्वांटिटी इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ाने के लिए इतना एक्सपेंस एंड फर्दर मोर। सबसे पहले टेबल बना लेंगे। एडिशनल यूनिट कितना है, 2000, 4000, 6000 और 8000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल जो भी का कॉस्ट है हमारा वो लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, सेलिंग कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 57.3। टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 2000 से 57.3 इतना वैल्यू आएगा, फिर 4000 इंटू 57.3 इतना आएगा, 6000 इंटू 57.3 इतना आएगा, और आगे भी ऐसे ही। फिर एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो रहा है इसके कारण, तो पहला में कितना एक्सपेंस हो रहा है 80,000, फिर 194,000, फिर 3,20,000, 4,60,000। सबको हम लोग कंट्रीब्यूशन से इसको फिर लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है वो आ जाएगा। तो हमारा 8,000 के लिए लॉस आ रहा है, तो ये तो हम लोग बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो 4,000 यूनिट का आ रहा है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग ओवरऑल इनकम फॉर द ईयर 2017। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा, 20,000 तो बना ही रहे थे, प्लस इससे 4,000 और बढ़ रहा है हम लोग का, टोटल 24,000 का यूनिट्स है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है हमारा 57.3, टोटल कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके ये वाला वैल्यू आ जाएगा हमारा। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा, पहले का हमारा था 8 लाख, 8 लाख का फिक्स कॉस्ट हमारा पहले का था यहाँ से, ठीक है, और इसमें ऐड हो जाएगा ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट 4,000 के लिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, तो लेस कर देंगे कंट्रीब्यूशन से, हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 17, ये ऑप्टिमम मिक्स का सम है, और ऑप्टिमम मिक्स के सम में कुछ बातें कॉमन रहेगी। पहला ये है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा, दूसरा हम लोग को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा उसको, और ये ऑप्टिमाइज़ हम लोग हमेशा रैंकिंग के बेसिस पे करेंगे। और एक की फैक्टर होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा, जिसको अकॉर्डिंगली देखकर हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पे एलोकेट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ऑल प्ले लिमिटेड आर स्पेशलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर फॉर ऑफ डॉल्स फॉर चिल्ड्रन। दे मैन्युफैक्चर एंड मार्केट 4 टाइप्स ऑफ dolls, patented the names Dolly, Molly, Jolly, Polly, and a doll dress sewing kit. They require your assistance as a cost accountant for determining the appropriate sales and product mix of their products for the coming year. From the production standards established, the market forecast and pricing policy, you get the following data. तो ये डेटा गिवन है, एक कंपनी है जो 4 तरह का डॉल को बनाती है और एक डॉल ड्रेस स्विंग किट भी बनाती है। तो ये प्रोडक्ट मिक्स है, और इसका यहाँ पे डेटा गिवन है कि एस्टिमेटेड डिमांड कितना है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना है, एस्टिमेटेड प्राइस पर यूनिट कितना है। टू प्रमोट सेल्स ऑफ द सोइंग किट, there is a 15% discount offered in the established price of a kit purchased at the same time along with a doll, and it is expected that all the customer will avail this benefit. बोल रहा है कि सोइंग किट के सेल्स को प्रमोट करने के लिए क्या यहाँ पर कंपनी कर रहा है कि अगर डॉल के साथ एक स्विंग किट कोई परचेज करता है, तो स्विंग किट की जो परचेज प्राइस है उस पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ऑफर को कस्टमर अवेल करेंगे, सभी कस्टमर अवेल करेंगे। The labor rate of ₹2 per hour is expected to continue without change in the next year. तो लेबर रेट यहाँ से कितना पता चलता है कि ₹2 पर आवर का है, और यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। ये हमारा स्टैंडर्ड लेबर पर कॉस्ट है, ये तीनों अमाउंट जो है। तो हमको यहाँ पर पता है कि लेबर रेट ₹2 है, और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना लग रहा है, मान लेते हैं ये स्विंग किट का स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना लग रहा है, इतना, और पर आवर इतना है। तो हम लोग को पता चल रहा है यहाँ से कि कितना आवर्स लगेगा प्रोड्यूस करने के लिए एक स्विंग किट को। 0.4 डिवाइड बाई 2, 0.02 इतना आवर लग रहा है। सिमिलरली पॉली के केस में कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 2, 0.5,
इसी तरह से जॉली का हम लोग जॉली का भी निकाल लेंगे। 1.4 डिवाइड बाई 2, 0.7। तो ये लेबर आवर्स है जो कि लग रहा है 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ द प्लांट हैज़ एन इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ रुपीज़ 1,30,000 लेबर आवर्स। टोटल कैपेसिटी ये लेबर आवर का कितना है? 1,30,000 on a single shift basis. Present equipment can produce all the products. Overtime work is paid at double the normal rate. तो यहाँ बोल रहा है कि जो प्रेजेंट इक्विपमेंट है उससे हम लोग ये सारा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ओवर टाइम अगर काम करवाएंगे तो उसका रेट क्या होगा? डबल ऑफ द नॉर्मल रेट। फिक्स कॉस्ट एस्टिमेट किया है 30,000 फैक्ट्री, 20,000 एडमिन में और 50,250 in selling and distribution. Variable cost will be equivalent to 50% of the standard direct labor cost. तो variable cost किस पे है? Standard labor का 50% है। The company has a very small inventory of its product that can be ignored. You are required to draw a conservative estimate for the next year of total contribution that would be made by each product line and the net income that would earn by the company. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक जो एस्टिमेट है नॉर्मल उसका करते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना था चारों डॉल्स का और सेइंग किट का। सेइंग किट का यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएगा, एक जब डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर दूसरा जब डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। जब डिस्काउंट अवेल हो रहा है कर रहा है कस्टमर और जब नहीं करेगा, दोनों का दो केस हो जाएगा यहाँ पर। तो सेलिंग प्राइस कितना है डॉली का? 5.2, मॉली 2.4, जॉली 8.5, पॉली 4। डिस्काउंट करने पे कितना होगा? अगर सेइंग किट का प्राइस था 3 और इसका डिस्काउंट कितना 15% बोल रहे हैं प्लस 3, तो हमारा 2.55 आ रहा है डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में गिवन है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल का हम लोग कॉपी कर लेंगे। डायरेक्ट वेजेस का भी हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारा। वेरिएबल ओवरहेड कितना है? वेजेस का 50% है, तो 0.8 का 50%, 0.4, 0.5 का 50%, 0.25, ऐसे ही आगे भी। तो हम लोग सबको ऐड करके सेलिंग प्राइस से लेस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आवर्स पर यूनिट कितना है हमारे पास यहाँ पर? जैसे हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर जो हमारा गिवन कॉस्ट था डिवाइड बाय लेबर रेट, तो हमारा आवर्स निकल के आ रहा था पर यूनिट का। इसी तरह से डॉली और मॉली का भी हम लोग आवर्स पर यूनिट निकाल लेंगे जो कि 0.4 और 0.25 आएगा। सबका हम लोग आवर्स यहाँ पर लिख देंगे। कंट्रीब्यूशन आ गया, आवर्स पर यूनिट भी आ गया, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय आवर पर यूनिट, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा सभी के केस में। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही है हम लोग 50,000, 42,000 और 35,000 और 40,000 को 15% डिस्काउंट रेट में ही पूरा सेल हो जाएगा। तो ऐड करके कितना आएगा? 50, 42, 35, 40, 167। तो 167 जो है वो डिस्काउंट पे हमारा सेल हो रहा है, डिस्काउंट पे 167 सेल हो रहा है। और बाकी जो बचा हुआ है 167 से हम लोग 3,25,000 लेस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा लेस 325, तो 158। तो वहाँ के बाद हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सम टोटल कर लेंगे, उसको लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट गिवन है 30,000 फैक्ट्री का, 20,000 एडमिन और 50,250 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर कंसिडरिंग दी ओवर टाइम। उसके बाद लेस करेंगे उससे ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो कैसे आएगा? हमारा टोटल जो आवर्स है वो 130 आवर्स है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमारा टोटल लेबर्स आवर आया है पर यूनिट बनाने के लिए इतना हमारा आ रहा है, ठीक है, और यूनिट इतना है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.7, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और 3,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। इसी तरह से हम लोग मॉली और डॉली का भी निकाल लेंगे प्रीवियस पेजेस से। टोटल करेंगे तो हमारा 1,40,000 आवर्स आ रहा है। हाँ, तो 1,40,000 और हमारे पास लेकिन है 1,30,000, तो ओवर टाइम कितना है? 10,000 के लिए है वो हमारा ओवर टाइम, 10,000 के लिए है। और बोल रहा है कि ओवर टाइम करने से क्या होगा, इसका जो रेट है वो डबल हो जाएगा। तो रेट 2 था तो डबल हो जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, 4 में से 2 तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो यहाँ पे और सिर्फ 2 करना पड़ेगा। तो 10,000 इंटू 2 20,000, तो 20,000 का हमारा ओवर टाइम यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा एट कंजर्वेटिव एस्टिमेट? इतना। Part B, the company is at present having some industrial relations problem, and if this continues in the next year, it would not be then possible to arrange overtime for work. And it's been then eventually you will are required to suggest a product mix that would be absolutely minimize the drop in the income already invested. With that product mix, work out the product wise contribution and the new net income that would be earned as a result.
तो यहाँ पे बोल रहा है कि ओवर टाइम नहीं किया जा पाएगा नेक्स्ट ईयर का जो हमारा एस्टिमेट है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करेंगे। इस टेबल पे हमारा कंट्रीब्यूशन पर आवर आ गया था, तो इसके मेथड पे हम लोग प्रायोरिटी सेट करेंगे। सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे, ये आ जाएगा 1 पे, फिर 2 पे ये आएगा, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो पॉली है इसका 40,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और आवर्स पर यूनिट कितना है 0.5। तो टोटल 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इसको कितना आवर्स लगेगा, इंटू 40,000 इंटू 0.5, टोटल 20,000 आवर्स इसको लगेगा 40,000 यूनिट के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे 10,000 का ओवर टाइम नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले इसी से लेस करेंगे क्योंकि ये रैंकिंग इसका सबसे लास्ट आ रहा है। तो 20,000 से हम लोग अगर 10,000 लेस करें तो 10,000 आएगा। तो 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 20,000 आवर्स लगता है। तो 10,000 आवर्स में कितना प्रोड्यूस होगा, 20,000 यूनिट प्रोड्यूस होगा। तो 40 से घटकर इसका कितना हो जाएगा, 20,000। कंप्यूट करेंगे प्रॉफिट जब नो ओवर टाइम लेफ्ट रहेगा कैसे, यूनिट्स सबका सेम रहेगा, पॉली का 20,000 यूनिट घट जाएगा। तो अब कितना है 20,000, और सेविंग किट का डिस्काउंट वाला में कितना आ जाएगा, जो हमारा था 167, उससे 20,000 लेस कर देंगे, 167 लेस 20,000 तो 147 आ जाएगा। तो 20,000 यहाँ से घट गया, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा विदाउट डिस्काउंट वाला सेविंग किट्स, 325 से हम लोग ये सारों को लेस कर देंगे, या डायरेक्टली आप 325 जो पहले हमारा था 158 उसमें आप 20,000 ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ऐड करके लेस कर देंगे 325 से, तो ये अमाउंट आ जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकाल चुके हैं, उससे हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, फिक्स्ड कॉस्ट जो था उसे लेस करेंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 18, ऑप्टिमम मिक्स का सम ये भी है, तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा। द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ बीएन लिमिटेड फॉर द ईयर 1981 वेयर एज अंडर द कंपनी सेल्स 4 प्रोडक्ट्स। हाँ, तो देखो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स है इन द रेशियो 4:1:3:2 and PV ratio 20%, 6%, 12 and 10% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम लोग के पास फिर से कोई ना कोई रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स आएगा, की रिसोर्स आएगा, देखते हैं वो क्या है। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट वाज 80 लाख्स, सारे प्रोडक्ट्स का जो सेल वैल्यू है मिलाकर वो 80 लाख है। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंटेड टू ₹10 लाख। रॉ मटेरियल कंटेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड 50% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल है वो वेरिएबल कॉस्ट का 50% है। द फोरकास्ट फॉर द ईयर 82 इज अंडर। द रॉ मटेरियल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%. The company has been able to obtain export quota for raw material of the value ₹35 lakh. The maximum sale potential of any of the above 4 product is 40%. तो ये हमारा लिमिट है यहाँ पे कि प्रोडक्ट का हम लोग सेल पोटेंशियल मैक्सिमम क्या है 40%। किसी का भी एनी 4 का 40% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। The company expects to secure an increase of 5% in the selling price of all the product uniformly. तो 5% increase in selling price भी expect कर रही है कंपनी। Prepare a statement showing profitability of 1981। तो ये तो बहुत ही ईजी होगा, इस साल का जैसा डेटा गिवन है उससे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेंगे। सेट अ प्रोडक्ट मिक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन 82। तो हम लोग फिर यहाँ पे प्रायोरिटी करके जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट मिक्स का प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी इन 82। तो प्रोडक्ट यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दिखा देंगे। पहला पार्ट का तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। सेल कैसे निकाल लिए हैं, जो रेशियो दिया हुआ है 4:1:3:2 दिया हुआ है। हाँ, 4:1:3:2 रेशियो है और टोटल सेल्स कितना है 80। तो फिर कैसे आ जाएगा ये पहला 80 लाख डिवाइडेड बाय 10 × 4 32, इसीलिए यहाँ पे 32 लाख है। ये टोटल को ऐड करके हमारा आ रहा है 10, इसीलिए और ये सेकंड वाला का कैसे आएगा, टोटल सेल्स 80 था, 80 डिवाइड बाय 10 × 1 तो इतना आ जाएगा। सी के लिए 80 डिवाइड बाय 10 × 3, डी के लिए 80 डिवाइड बाय 10 × 2। तो हमारा सारा सेल्स का वैल्यू आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन भी हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन का हमारा पीवी रेशियो गिवन है 26, 12, 10। तो पीवी रेशियो कितना गिवन है 26, 12 और 10। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को पता है कितना होता है, C/S × 100। ये हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। पीवी रेशियो गिवन है और हमारे पास सेल्स भी है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक का करके दिखाते हैं कि एक का कैसे आया है यहाँ पर। तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन सी है, यहाँ पर सेल्स कितना है ए का 32 है,
32 लाख इंटू 100। पीवी रेशियो सी के लिए कितना है? 20। हाँ 20 है, तो 20 इंटू 32/100 इक्वल्स टू सी। 20 इंटू 32 640। 640 या 6.4 6,40,000। तो ये वैल्यू आ गया। इस तरह से बाकी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल यहाँ पे कर देंगे सारा कंट्रीब्यूशन। तो उसके बाद हम लोग फिक्स कॉस्ट जो है उससे लेस कर देंगे सेल्स। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन से हम लोग फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे, हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट अमाउंट। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट का हमारा क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेल्स भी गिवन है और कंट्रीब्यूशन भी है। तो सेल्स लेस कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सेल्स का क्या होता है, सेल्स इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन हो जाता है, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसको एक क्रॉस कैलकुलेट करके हमारा क्या होगा, दिस माइनस दिस, ये वैल्यू आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का। एक और तरीका हम लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। पीवी रेशियो जैसे गिवन है ए के लिए कितना है, पीवी रेशियो 20%। तो 1 माइनस 20% या फिर 0.2 इक्वल्स टू 0.8। 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स का। एक जो है 3 लाख 32 लाख है, हाँ। तो 0.8 इंटू 32 लाख, तो वैल्यू आ जाएगा ये वाला हमारा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। फिर रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे? वीसी का हमारा 50% है। क्वेश्चन में गिवन है कि रॉ मटेरियल जो है वो वीसी का 50% है, तो इसका 50% कर देंगे, ये आ जाएगा, इसका 50 ये आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर रुपये ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हमारे पास रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गया है और कंट्रीब्यूशन भी आ गया है, तो दिस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ये रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। इसके बेसिस पे प्रायोरिटी सेट कर देंगे। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे ए को, उसके बाद सी, डी एंड बी। ये है हमारा प्रायोरिटी का लिस्ट। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम मिक्स, यहाँ ऑप्टिमाइज करेंगे। सबसे पहले सेल्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा 80 लाख का जो सेल्स है इंटू 40%। उसके बाद ये जो 5% जो इंक्रीज कर रहा है ना, ये उसके लिए 40% हमारा लिमिट है। इसके ऊपर हम लोग बना ही सकते हैं, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। और क्वेश्चन में भी बोला है कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारा सेल्स है वो 5% से ऊपर जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 105%, ये वैल्यू आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम लोग सी का देखेंगे, 80 इंटू 40% का 10, तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब डी का कैसे निकालेंगे हम लोग? ए और सी तो निकाल दिए, हमारे पास जो वर्किंग अवेलेबल मटेरियल्स है वो कितना है, इतना ही है, 35 लाख है, क्वेश्चन में ये बता दिया। उससे लेस कर दिया है जो मटेरियल ए और सी के लिए यूटिलाइज हो चुका है। ए के लिए कितना यूटिलाइज हुआ है, ये वाला अमाउंट 33.6, 33,60,000 है, तो 33.6 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे कि अभी ए के लिए 33.6 मटेरियल यूज़ किया है, तो ये मटेरियल यूज़ किया यहाँ पर हमारा टोटल ये रॉ मटेरियल कितना यूज़ हुआ था, 12,80,000, 12.8 ये यूज़ हुआ था। जब हमारा मटेरियल कितना सेल्स कितना था, 32 लाख था, तो 32 लाख के लिए 12 पॉइंट इतना मटेरियल लगा, तो इतना के लिए कितना लगेगा, इससे और मल्टीप्लाई करेंगे 1.10, क्योंकि 10% इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 10% मटेरियल कॉस्ट अब इंक्रीज़ हो रहा है, और हमारा डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि यहाँ पर 5% हमारा इंक्रीज़ हो रहा है सेलिंग प्राइस। मटेरियल कॉस्ट बढ़ा 10% से और सेलिंग प्राइस 5% से, इसीलिए 1.10 और 1.15 यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हमारा टोटल मटेरियल आ जाएगा ए के लिए इतना। सी के लिए भी सेम वे में कर लेंगे। सी में कितना हमारा यूज़ हुआ है, 33.6 इंटू 10.56 ये वाला अमाउंट है रॉ मटेरियल। ये किसके लिए था, सी का, जब हमारा सेल्स कितना था, 24 लाख था, तो 10 पॉइंट ये जो भी है 24 के लिए, और मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है, उसके लिए 1.1 और 1.05 टोटल मटेरियल इतना आ रहा है। ऐड करके हम लोग इससे लेस कर देंगे, तो इतना मटेरियल अभी भी इन हैंड है। तो इतना मटेरियल से हम डी का कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसी तरीके से करेंगे। एक्स मान लेते हैं अमाउंट, अमाउंट नहीं, एक्स मान लेते हैं हमारा सेल्स को, जितना सेल्स हो रहा है डी का, इंटू 7.2 यहाँ पर इसका रॉ मटेरियल है। इस केस में डी के केस में 7.2 ये किस लिए था, जब इसका सेल्स कितना था, ये 16 लाख था तब के लिए। तो
7.2 इंटू 1.1, ये 10% से इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए। फिर डिवाइड 16 इंटू 1.50, ये किस लिए? क्योंकि 16 सेल्स हो रहा था 16 लाख का और सेलिंग प्राइस अप हो रहा था बाय 5%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 1152242 आ गया। इसके बाद निकालने के बाद हमारा वेरिएबल कॉस्ट हम लोग देखते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ये तो यहाँ पर वर्किंग में ही आ चुका है हमारा दोनों के लिए, ए और सी के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और डी का भी हम लोग निकाल चुके हैं, वो भी लिख लेंगे। अदर वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? रॉ मटेरियल जो था वो हमारा इसका 50% था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल 10% से इंक्रीज़ भी हुआ है, तो जो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है उसको हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे वापस से, ताकि वेरिएबल कॉस्ट निकले। कैसे होगा? यहाँ पर होगा 33,06,000, तो 33.6 मल्टीप्लाइड बाई 12.8, ये हमारा था रॉ मटेरियल इसके लिए, ए के लिए, डिवाइड बाई 32। जब सेल्स 32 था तो रॉ मटेरियल इतना था, तो अभी सेल्स इतना है तो रॉ मटेरियल कितना होगा? इतना होगा। अब इसको रिड्यूस कर देंगे बाय, ये था 110% के लिए, ठीक है, 110% के लिए ये वैल्यू था, तो इसको डिवाइड कर देंगे वेरिएबल अदर वेरिएबल कॉस्ट में। सिंपली क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 14.1408,000, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय 1.1, ये 10% इंक्रीज जो था उसे डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा 128, ठीक है। इस तरह से इस नंबर को भी 1.1 से डिवाइड करेंगे, इसको भी, हमारा अदर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अब कॉस्ट को ऐड करके सेल से लेस कर देंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सब टोटल कर देंगे कंट्रीब्यूशन को, उसके बाद फिक्स कॉस्ट हमारा जो था उसको लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा।